राजधानी लखनऊ में डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन सभागार में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की 2 दिवसीय आयोजित बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारी एवं संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न मंडलों एवं जनपदों के संयोजकों ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा पारित वित्तीय वैलिडेशन एक्ट में पेंशनर्स के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रावधानों के विरुद्ध पेंशनर संगठनों द्वारा 23 जून को माननीय प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि अगर केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी पेंशनर्स के हितों का ध्यान रखा गया तो इसका वृहद स्तर पर स्वागत किया जाएगा। 21 पेंशनर संगठनों की संयुक्त पेंशनर कल्याण परिषद की है। वैसे सभी पेंशनर संगठनों की समस्याओं के लिए समय समय पर बैठक आहूत हुआ करती है, किंतु आज की बैठक का मूल विषय ये है कि केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी हुआ, जिसके परिप्रेक्ष्य में कुछ ये व्यवस्थाएं ऐसी आ रही हैं कि जो 8वें वेतन आयोग में, क्योंकि पूर्व के वेतन आयोगों में कार्यरत और पेंशनरों से संबंधित सुविधाओं के प्रदान करने की व्यवस्था होती है, क्योंकि महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जाती है तो 10 वर्षों के बाद जो महंगाई का सूचांक होता है उसके आधार पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। किंतु उस अध्यादेश से जो समझा गया और उचित समझा गया, हमारे संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने समझा, तो उसे ये लगा कि कहीं न कहीं प्रदत्त सुविधाओं से हम वंचित किए जा सकते हैं, तो वंचित न किए जा सकें, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलती हैं उसका उदाहरण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से भी मांग की जाती है। तो इस स्तर पर तो केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को ये वंचित कहीं किया जाएगा तो राज्य सरकार से संबंधित लोगों को भी वंचित किया जा सकता है। हम प्रदत्त सुविधाओं से वंचित न किए जा सकें, संक्षिप्त स्थिति जो यही है। इसके लिए अग्रिम व्यवस्था के लिए हम तत्पर हैं और सरकार की भलाई इसी में होगी, क्योंकि हम लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करते हैं। जो सारे विभाग के लोग हैं, शिक्षकों से कर्मचारियों के, इंजीनियर के, आईएएस के, पीसीएस के, डॉक्टर के, तो हम लोगों ने कार्यरत स्थिति में देश को संवारने बढ़ाने में काम किया है और आज उससे ज्यादा इसलिए काम कर रहे हैं कि आपसी सौहार्द बना रहे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता कायम रहे। तो कहीं न कहीं यदि हम सुविधाओं से वंचित किए जाएंगे तो न पेंशनरों का नुकसान होगा, उनकी भावनात्मक विरोधाभास से देश में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। देश आज़ादी के बाद प्रगति पर चल रहा है, चलता जाए, बढ़ता जाए, न केवल पेंशनरों का हित है बल्कि देश का भविष्य भी अच्छा हो। इसी उद्देश्यों के लिए हमारी ये बैठकें चल रही हैं।